अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। जब कुछ समझ ना आ रहा हो कि हम नाश्ते में क्या बनाएं, ब्रेकफास्ट क्या बनाएं, तो ये स्पेशल रेसिपी बनाएं और अपने बच्चों को और मेहमानों को भी ज़रूर खिलाएं। सब खुश हो जाएंगी। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डिफरेंट और चटपटी सी ये रेसिपी है। तो चलें फिर इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बाउल लेंगे। इसके अंदर 3 से 4 अदद आलू हैं दरमियाने साइज की, उनको मैंने अच्छे से बाल कर ग्रेट कर लिया है। साथ ही हाफ कटोरी बंद गोभी, हाफ कटोरी प्याज है जिनको अच्छे से चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। साथ ही हाफ कटोरी के करीब हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च को भी अच्छे से चॉप कर लिया है। और 3 से 4 सब्ज मिर्ची हैं जिनको अच्छे से चॉप कर लिया है। हाफ कटोरी हम शामिल करेंगे गाजरों को जिनको अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मसाले शामिल करते हैं। तो 1 चम्मच साबुत धनिया, हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स, हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच नमक और 1/4 चम्मच जीरा शामिल करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। बस अब हमने यही मसाले शामिल करने हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही चटखारी रेसिपी आज हमारी बनने लगी है। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। अब यहाँ साथ हम शामिल कर देंगे 2 चम्मच भरकर कॉर्नस्टार्च के और साथ ही हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नस्टार्च शामिल करने का फ़ायदा ये है कि ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाती है और साथ ही जो सब्जियों की नमी है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये आटा मेरे पास है जो नॉर्मल हम आटा गूंथते हैं, बस इतनी कंडीशन का होना चाहिए। अब यहाँ पर हम पेड़ा बनाएंगे, तो इसका भी एक अलग तरीका है, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपने सिंपली से जैसे हम पेड़ा बनाते हैं इस तरीके से बनाना है। तो देखिए इस तरह मैं 4 पेड़े बना लूंगी। तो देखिए 4 पेड़े बन गए हैं। अब हम बेलने पर थोड़ा सा खुशका लगाएंगे। आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप रोटी बिल्कुल गोल कैसे बेल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने जो पेड़े की किनारियां हैं इनको ऐसे ऐसे दबाना है ताकि जो किनारियां हैं वो मोटी ना बने। अब हैंड से इस तरीके से पुश करना है और अब हम रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी रोटी बेल चुकी है। अब हमने जो आलू की स्टफिंग रेडी की है वो 3 से 4 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे और इस तरीके से हमने पूरी रोटी पर ये स्टफिंग फैला लेनी है। तो देखिए अच्छे से पूरी रोटी पर स्टफिंग फैला लेंगे। अब इसके बाद हमने एक साइड से इस तरीके से उठाना है और ऐसे हल्का हल्का पुश करते जाना है। ये पुश करने का फायदा ये होगा कि जो पराठे हैं वो बहुत ही मज़े के और साथ में लच्छे वाले बनेंगे। आप ये मैदे की भी बना सकते हैं, मगर मैं यहाँ गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा खुशका लगाएंगे। अब हल्का हल्का हाथों की मदद से ऊपर भी पुश करेंगे। अब कटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेंटर से आपने कट करना है। अब यहाँ पर हम पेड़ा बनाने लगे हैं, तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। अभी देखिए एक साइड से हमने उठाना है और इस तरीके से हमने सर्कल मोशन देते जाना है। और ये जो एंड होगा ना, इस पर हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि जो हमारा पेड़ा है वो ओपन ना हो, खुले ना, अच्छे से जुड़ जाए। और यहाँ से इस तरीके से हम क्लोज कर लेंगे। दूसरा पेड़ा भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े का लग रहा है और लेयर्स वाला ये पराठा बनेगा। इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तमाम पेड़े बना लिए हैं। अब हम थोड़ा सा खुशका लगाएंगे और एक पेड़ा उठाएंगे। अब यहाँ पर आपने रोलिंग पिन का इस्तेमाल नहीं करना, हाथ की मदद से आपने इस तरीके से दबाते जाना है। जहाँ पर आपको लगे कि ये हाथों से चिपक रहा है वहां पर थोड़ा सा खुशका लगा लीजिएगा और बिल्कुल इसी साइज के आपके पराठे बनेंगे। ज्यादा बड़े नहीं बनाने आपने।
अब दूसरी तरफ जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे उसे, और फिर इस तरीके से हम हल्का हल्का हाथ की मदद से यहाँ पर भी पुश कर लेंगे। चंद सेकंड बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है क्योंकि हमने इसके अंदर सब्जियां भी शामिल की हैं। अब यहाँ पर हम घी लगाएंगे और दोबारा से साइड चेंज करेंगे। बहुत ही मज़े का लेयर वाला पराठा हमारा आज का रेडी हुआ है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए हमारा पराठा रेडी हो गया है। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग लच्छे वाले हमारे आज के पराठे जो है वो रेडी हो गए हैं। अब आप अपने मेहमानों को चाय के साथ या दही के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।